नमस्ते, सत श्री अकाल सोशल फैमिली। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी सोशल मीडिया पे आया हूँ। ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, आपके बीच नहीं आ पा रहा था, काफ़ी बिज़ी था अपने कामों में। सो इतने दिनों के बाद आपके बीच में आया हूँ और ऑन ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान मेरे साथ कुछ छोटा-सा हादसा हो गया। हादसा यूँ हुआ, खौलता हुआ पानी मेरे पैरों पे स्लिप हो गया, जिसकी वजह से मेरे पैर एट द टाइम झुलस गए और मुझे 5-6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। सो वहाँ से इनकम्प्लीट इलाज करके कंपनी ने डिस्चार्ज कर दिया और अभी मैं रूम पर ही अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और हॉस्पिटल का चक्कर भी काट रहा हूँ, अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे सके कि मेरे साथ हॉस्पिटल तक चल सके या मुझे टाइम पे खाना खिला सके या टाइम पे मेरे लिए मेडिसिन वगैरह कर सके। क्योंकि इस वक्त पर इंसान को थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, जो कंपनी के द्वारा वैसे किया जाना चाहिए, पर कंपनी के द्वारा अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी। मैं खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कंपनी ने डिस्चार्ज वहाँ पे कुछ ज़्यादा बिलिंग होने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया था। ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही थी कंपनी, सो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और मैं खुद अभी अपना ख़्याल रख रहा हूँ। बहुत मुश्किलें आ रही हैं मुझे हॉस्पिटल में आने-जाने में और चलने में भी अभी बहुत दिक्कत है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे दोनों पैर झुलस गए हैं। मैं काफ़ी मशक्कत कर रहा हूँ हॉस्पिटल आने-जाने में। काफ़ी जो है पीड़ा भी हो रही है, तकलीफ़ भी हो रही है और काफ़ी पेन हो रहा है। मैं बता नहीं सकता, वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जिस इंसान के साथ बीती होती है तो वही जानता है। वो कहते हैं ना, खुद का दर्द खुद से अलावा कोई और नहीं जान सकता। सो इस वक़्त एक घटना ही नहीं हुई, इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कसम से कहूँ, इतना कुछ सिखाया है कि आज तक मैं नहीं सीख पाया इतना। क्योंकि हर बार इंसान किताबों से नहीं सीख सकता है, हर एक्सपीरियंस इंसान किताबों से नहीं ले सकता। कुछ इतने इम्पोर्टेंट से इतने महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, जो इंसान के साथ घटित होता है, उससे सीखता है। इस घटना से मुझे ये सीख मिली, सबसे पहले खुद का ख्याल खुद रखें, क्योंकि खुद सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। इसलिए अपना ख्याल खुद रखें। और सेकंड चीज़, जब इंसान पे कोई दुःख आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती हैं, तो इंसान फिज़िकली जो दर्द है, उससे अलावा मेंटली जो है दर्द से भी गुज़र रहा होता है। इसलिए गुज़र रहा होता है, उस बुरे समय में जब उसको दिखता है ना, अपने आस-पास कोई अपना नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो बंदा मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है। बहुत मुश्किल होता है इस सफ़र को सहना और झेलना। मैं भी इस सफ़र को अभी सह रहा हूँ, झेल रहा हूँ। काफ़ी हिम्मत जुटाई है, बेशक बीच-बीच में काफ़ी टूट जा रहा हूँ, क्योंकि होता है ना, जब अपने दुःख में जब कोई याद नहीं कर रहा होता, जब कोई कॉल नहीं कर रहा होता है, अपने ख़ास और अपने रिश्तेदार, ये सब कुछ मोह-माया है, सब कुछ एक मतलबी है, मतलबी दुनिया है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ मोह-माया है। इसलिए अपना ख़्याल खुद ही रखना चाहिए। कोई नहीं, मैं काफ़ी हिम्मत जुटाया हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, पेन हो रहा है काफ़ी। मैं अब किसी पे डिपेंड नहीं हूँ कि कोई मेरे पास आए, मुझे आश्वासन दे और मेरी मदद करे, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ, जब तक साँसें चलेंगी, जब तक हाथ-पैर चलेगा, तब तक मैं खुद ही
अपनी फाइटिंग खुद ही करूँगा, जो भी हो जाए। क्योंकि इस दौरान जब घटना हुई तो मैं डिपेंड कंपनी में रह गया कि ऑन ऑपरेशन घटना हुई है तो कंपनी पूरी ज़िम्मेदारी उठाएगी और आने-जाने, खाने-पीने का सबका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लेकिन क्या होता है ना, कंपनी को सिर्फ़ ड्यूटी चाहिए होता है, काम चाहिए होता है। मैं सब कंपनी की बात नहीं करूँगा, कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं सिर्फ़ उनको अपने ड्यूटी से मतलब होता है, 12, 14, 15 घंटे ड्यूटी से मतलब होता है। ऑपरेशन के दौरान उसके साथ कुछ भी हो जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद बंदा लावारिस हो जाता है कंपनी की तरफ से। ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं बताना चाहूँगा। सो जो भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ और बहुत अच्छा सीख भी दे गई मुझे। सो इस छोटा-सा क्लिप को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आप अपना ख़्याल रखें यार, सच में। दुःख के समय वही किस्मत वाले होते हैं, जिनको साथ मिलता है, नहीं तो मेरे जैसे ऐसे अकेला सफ़र कर रहा होता है। सो प्लीज़ अपना ख़्याल रखें जहाँ भी हैं, जिधर भी काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको अपना हेल्थ होना चाहिए, देन वर्क। जब हेल्थ ही नहीं, तो काम का क्या करोगे? पैसे तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन बिना स्वास्थ्य का कुछ भी नहीं मेरे भाई। सो इस छोटा क्लिप को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपको एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।